नमस्कार दोस्तों। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कैसी ज़िंदगी भगवान ने हमें दी, कुछ नहीं रखा इस ज़िंदगी में, और हम इस ज़िंदगी के बारे में ईश्वर को कोसने लगते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने सबको ना एक जैसी ही ज़िंदगी दी है, लेकिन हम उसे कैसे बिताते हैं ये हमारे हाथ में है। तो चलिए आज आपको सुनाती हूँ एक ऐसी कहानी जिसको सुन करके आप समझ जाएंगे कि ज़िंदगी तो सबकी एक होती है, बस जीने का तरीका आना चाहिए। एक बार एक लड़के ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है? सब कहते हैं तेरी ज़िंदगी बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता। इस परिस्थिति में मैं क्या करूं पापा? तो पापा ने कहा कि अगर सच में तुम अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहते हो तो एक काम करो, इस पत्थर को हाथ में ले लो और जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो। उन्होंने अपने बेटे को एक चमकीला पत्थर हाथों में थमा दिया और बोले, इसे लो और बाहर जाकर रास्ते पर बैठो। अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ भी मत बोलना, सिर्फ अपने हाथ की 2 उंगलियां दिखाना। वो लड़का जाकर रास्ते पे बैठा। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक भिखारी जा रहा था। उसने उस पत्थर को देखा और उस लड़के से पूछा, इस पत्थर की कीमत क्या है? उस लड़के ने कुछ भी नहीं बोलते हुए सिर्फ अपनी 2 उंगलियां दिखाई। तो उस भिखारी ने उस लड़के से पूछा, 2 रुपए? क्या इस चमकीले पत्थर की कीमत 2 रुपए है? अब ये सुनकर लड़का घर आया और उसने सारी बात अपने पापा को बताई। पापा बोले कि अब इस पत्थर को बाजार लेकर जाओ और जैसा मैंने बोला है वैसे ही करते रहो। अब वो लड़का बाजार में चला गया और राह देखता रहा कि कोई तो आए और इस पत्थर के बारे में पूछे। थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया आई और उस लड़के से पत्थर की कीमत पूछने लगी, क्योंकि उसे भी वो पत्थर बहुत ही प्यारा लगा था। तो उस लड़के ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियां उस बुढ़िया को दिखाई। तो उस बुढ़िया ने पूछा, अच्छा 200 रुपये? लड़के ने हाँ बोला और घर चला आया और अपने पिता को सारी कहानी बताई। उसे इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि एक ही पत्थर को कोई 2 रुपये दे रहा था तो कोई 200 रुपये। अब पापा बोले कि इस पत्थर को लेकर कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना और जैसा बताया है वैसा ही करना। उस लड़के की उत्सुकता और भी बढ़ रही थी। वो दौड़ता हुआ उस दुकान पर पहुंचा जहां पर चमकीले और कीमती पत्थर बेचे जाते थे। उस दुकान पर ज़्यादातर अमीर घर के लोग ही आते थे। ये लड़का उस दुकान के बाहर हाथ में वो पत्थर लिए खड़ा हो गया। बहुत सारे लोग आते और उनको पसंदीदा पत्थर लेकर चले जाते। ये लड़का आते जाते लोगों को सिर्फ देखता लेकिन बोलता कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी से एक आदमी उतरा और दुकान की ओर जाने लगा। अंदर जाते जाते उसका ध्यान उस पत्थर पे गया जिसे हाथ में लेकर वो लड़का खड़ा था। उस आदमी ने लड़के से पूछा कि बेटा, क्या तुमने ये पत्थर इस दुकान से खरीदा है? तो उस लड़के ने बिना बोले सिर्फ गर्दन को हिलाकर ना बोला। अब उस आदमी ने फिर से पूछा, तो क्या इसे तुम बेचना चाहते हो? तो उस लड़के ने हाँ बोला। जब उस आदमी ने पत्थर की कीमत पूछी तो लड़के ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियां उठाई। तो उसने पूछा कि 20,000 रुपये? लड़के के तो होश ही उड़ गए। वो भागता हुआ अपने पिता के पास आया और बोला कि पापा, इस साधारण से पत्थर के लिए कोई आदमी 20,000 रुपये कैसे दे सकता है? पापा बोले कि अब तो तुम्हें और भी आश्चर्य होने वाला है, क्योंकि इस पत्थर को लेकर तुम्हें म्यूजियम में जाना है। लड़के ने उस पत्थर को लिया और शहर के बड़े म्यूजियम के बाहर जाकर रुक गया। थोड़ी देर बाद अंदर से एक बूढ़ा आदमी आया और पूछने लगा कि बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस लड़के ने पत्थर की तरफ इशारा किया। उस पत्थर को देखकर वो बूढ़ा आदमी चौंक गया और बोला कि बेटा, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? क्या तुम इस पत्थर को मुझे दे सकते हो? हम इसकी मुँहमांगी रकम देने के लिए तैयार हैं। क्या है इसकी कीमत? तो उस लड़के ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियां दिखाई। तो वो बूढ़ा आदमी बोला, 2 लाख रुपए? ठीक है, हम तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। तुम अभी इस पत्थर को हमें दो और अपने पैसे लेकर जाओ। ये घटना तो अब इस लड़के की समझ के बाहर थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो सीधा अपने पिता के पास आया और उसने अपने पिता को बताया और कहा कि पिताजी, मैं हैरान हूँ इस पत्थर की कीमत जानकर। मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है और अब मैं और ज़्यादा उत्सुक हूँ इस पत्थर की कीमत जानने के लिए। पापा बताइए, अब मुझे कहाँ जाना है? तो उसके पापा ने अपने बेटे को गले से लगाते हुए बोला कि बेटा, अब तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत जानने की ज़रूरत है, जो तुम मुझसे जानना चाहते थे। जिस तरह पत्थर की कीमत जगह जगह के हिसाब से बदल रही थी, वैसे ही हमारी लाइफ की कीमत हम अपने आप को कहाँ और किसके साथ रखते हैं उस हिसाब से बदलती जाती है।
अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें 2 रुपए का पत्थर बनना है या 2 लाख रुपए का। दोस्तों, उस लड़के को अब अपने जीवन की कीमत पता चली, लेकिन क्या हम भी ये जान पाए हैं कि हमारे जीवन की कीमत क्या है? हम इस ज़िंदगी का एक एक क्षण ऐसे वेस्ट कर रहे हैं जैसे हज़ारों साल की ज़िंदगी मिली हो। हम खुद की वैल्यू नहीं करते, बार बार खुद की कमज़ोरियाँ निकालते रहते हैं और खुद ही दूसरों के सामने अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का निर्माता है। उसने हम सबको एक जैसा और सुंदर जीवन दिया है, बहुत सारी क्षमताओं से नवाजा है। इस सुंदर जीवन का आनंद हमें लेना है, खुद की वैल्यू करनी है और अपनी क्षमताओं को पहचानना है। बेशक दूसरे हमें कम समझें, लेकिन हमें हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, खुद को खुश रखना है, स्वस्थ रखना है और इस सुंदर जीवन के लिए हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना है। और दोस्तों, जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमारा जीवन हमारे लिए खुद एक ऐसा अनमोल रत्न बन जाता है जिसकी कीमत हम खुद तय करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आप को हमेशा कमतर आंकते हैं तो लोग भी हमें वैसे ही आंकते हैं और हमारे जीवन में बार बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें नीचा देखने का मौका मिलता है। लेकिन जब हम खुद की स्टीम को हाई रखते हैं, खुद को हमेशा ऊपर रखते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ रिस्पेक्ट फील करते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसे ही मौके आते हैं जब हमें दूसरे लोगों से भी रिस्पेक्ट मिलती है। ये ब्रह्मांड बिल्कुल वैसा ही हमें देता है जैसा हम अंदर से अपने बारे में फील करते हैं। अगर हम खुद को कमतर आंकते हैं, खुद को ही नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, तो हमें बाहरी दुनिया से भी वैसी ही चीज़ें मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, इस सुंदर अनमोल जीवन के लिए ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करते रहिए और अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करते रहिए जो आप पाने के हकदार हैं। हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार महसूस करिए, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देते रहिए अपने सुंदर जीवन के लिए, अनमोल जीवन के लिए, और जीवन अनमोल है ये समझ देने के लिए। आई होप इस वीडियो में जो मैं आपको समझाना चाहती थी आप तक वो बात पहुंच गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।